ये अब हम थर्मल एक्सपेंशन के अंदर टॉपिक सेकंड को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने हीट और टेम्परेचर के बारे में डिस्कस किया था और आज हम थर्मल एक्सपेंशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो थर्मल एक्सपेंशन और सेकंड ईयर फिजिक्स। This is my name, Professor इमरान हाशमी। आइए थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन होता क्या है? थर्मल एक्सपेंशन, most of the body expands on heating. This expansion in size, किस में हो ये एक्सपेंशन? साइज में हो। और एक्सपेंशन लेंथ में हो, एक्सपेंशन एरिया में हो, एक्सपेंशन वॉल्यूम में हो। इन्हें हम थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं। और जब भी आप किसी बॉडी को हीट दोगे तो वो बॉडी एक्सपैंड होगी, सिवाय वाटर के। वाटर के अंदर थर्मल एक्सपेंशन एबनॉर्मल सा होता है, उसे हम एनॉमलियस एक्सपेंशन या एबनॉर्मल एक्सपेंशन कहते हैं। इसके बाद अब हम एक सॉलिड स्फेरिकल बॉडी को हीट देंगे तो कुछ सेकंड के बाद ये स्फेरिकल बॉडी का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। ये देखिए, यहाँ आपको नज़र आ रहा है कि ये स्फेरिकल बॉडी पहले इसका साइज़ स्मॉलर था और अब इसका साइज़ लार्जर हो गया हीट करने पर। इसी तरह गैस के मॉलिक्यूल्स हैं एक स्पेसिफिक टेम्परेचर के ऊपर, 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, ये टू एंड फ्रो मोशन कर रहे हैं। अब अगर हम इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे तो यहाँ आप ऑब्ज़र्व कीजिएगा ये वॉल्यूम इंक्रीज होगा। ये देखिए क्यों इंक्रीज हुआ वॉल्यूम? एक्सपेंशन की वजह से। तो गैस एक्सपैंड हो रही है। तो अब जैसे टेम्परेचर को आपने 0 किया, दोबारा वॉल्यूम 100 हो गया। अब 50 पे 120, और जब आप 100 करेंगे तो वॉल्यूम यहाँ चला जाएगा। देखिए 140 पे चला गया। तो ये आपके पास गैसेस में थर्मल एक्सपेंशन की बेस्ट एग्जाम्पल है। रीज़न फॉर थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन का रीज़न क्या है? थर्मल एक्सपेंशन का रीज़न ये है कि जब आप किसी बॉडी को हीट करते हैं तो इसके मॉलिक्यूल्स ज़्यादा तेज़ी के साथ हरकत करते हैं और इनके दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं उनके अगेंस्ट मॉलिक्यूल काम करते हैं और उनका एम्पलीट्यूड इंक्रीज़ हो जाता है और इनके दरमियान का एवरेज डिस्टेंस इंक्रीज़ होता है। इस तरह बॉडी का साइज़ भी इंक्रीज़ होता है। When a body is heated, its molecules vibrate more energetically against the action of intermolecular forces with greater amplitude, since the average distance among the molecules increases, the size of the body also increases. कोई confusion यहाँ तक नहीं। इसके बाद हम
लीनियर एक्सपेंशन पढ़ेंगे। लीनियर एक्सपेंशन, एक्सपेंशन इन लेंथ ऑफ द सॉलिड in one direction या in one dimension on heating is called a linear expansion। इसको हम linear expansion कहते हैं। कोई confusion? अगर किसी बॉडी को हीट किया जाए तो उसकी लेंथ में जो इजाफा होगा उस इजाफे को हम लीनियर एक्सपेंशन कहते हैं। देखिए, मैथमेटिकल एक्सपेंशन, एक आपके पास एक मेटल की रॉड ले रहे हैं हम, और जिसकी ओरिजिनल लेंथ L है और उस वक्त इसका टेम्परेचर T1 डिग्री है। अगर हम इस रॉड को T2 डिग्री तक हीट करें तो इसकी लेंथ L प्राइम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इसकी लेंथ L प्राइम हो जाएगी। तो अब हम यहाँ पर एक रॉड, कॉपर की रॉड लेंगे और कॉपर की रॉड को हीट करेंगे। अब आप यहाँ पर ऑब्ज़र्व कीजिएगा इस एंड के ऊपर, जैसे जैसे मॉलिक्यूल्स यहाँ से वाइब्रेट करेंगे, इस वाइब्रेशन, ये देखिए, ये रॉड एक एंड के ऊपर एक्सपैंड हो रही है और रॉड एक डायरेक्शन में इसका एक्सपेंशन हो रहा है और रॉड एक्सपैंड हो गई। कितने डिग्री पर? T2 डिग्री पर हीट करने पर ये रॉड की लेंथ इतनी इंक्रीज हो गई। देखिए कितनी रॉड की लेंथ L है। ये इनिशियल लेंथ है किस टेम्परेचर के ऊपर? T1 टेम्परेचर के ऊपर। ये जो रॉड की लेंथ है आपके पास, ये रॉड की लेंथ आपके पास कितने डिग्री के ऊपर है? ये आपके पास T1 सेंटीग्रेड के ऊपर ये लेंथ है L। इसके बाद इसको जब हम T2 टेम्परेचर तक इंक्रीज हीट देंगे तो इसकी फाइनल लेंथ क्या हो गई? L प्राइम हो गई। इट इज़ द फाइनल लेंथ। ये फाइनल लेंथ कितने डिग्री टेम्परेचर के ऊपर है? T2 सेंटीग्रेड के। अब इस लेंथ में इजाफा कितना हुआ? देखिए, चेंज इन लेंथ। इसको हम डेल्टा L से प्रेजेंट करेंगे। ये कहलाएगा चेंज इन लेंथ। क्या कहलाएगा? चेंज इन लेंथ कहलाएगा आपके पास। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? नो। इस तरह आपने देखा कि लीनियर एक्सपेंशन के अंदर रॉड की लेंथ इंक्रीज हो रही है। अब हम इसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की तरफ जाएंगे। ये मैंने अभी आपको बताया था, ये चेंज इन लेंथ है। It has been experimentally found that the change in length of the rod on heating is directly proportional to the length and the change of temperature। यानी इस स्टेटमेंट में दो बातें लिखी हुई। पहली बात कि अगर ये एक्सपेरिमेंटली ये चीज़ें मालूम की गई हैं, एक्सपेरिमेंटली एविडेंसेस हैं कि चेंज इन लेंथ आपके पास, जो चेंज इन लेंथ है, ये जो चेंज इन लेंथ है आपके पास, ये चेंज इन लेंथ दो चीज़ों पे डिपेंड करती है। एक किस पर? इनिशियल लेंथ पर, और दूसरे किस पर? चेंज इन टेम्परेचर के ऊपर। यानी
चेंज इन टेम्परेचर के ऊपर। ये दो चीज़ों पर डिपेंड करती है ये चीज़। तो ये आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होना चाहिए कि एक चेंज इन टेम्परेचर के ऊपर और एक आपके पास चेंज इन लेंथ के ऊपर, इनिशियल लेंथ के ऊपर, इन दोनों पे ये डिपेंड करती है। और कैसे डिपेंड करती है? अगर आप इनिशियल लेंथ को बढ़ाओगे तो चेंज इन लेंथ भी इंक्रीज होगी। इट मीन्स ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्या ये? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ये आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये क्या है? ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितना ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज करोगे उतना ज़्यादा चेंज इन लेंथ भी इंक्रीज होगी। ठीक है? कोई कन्फ्यूजन नहीं? देखिए, मैथमेटिकली इसको इक्वेशन 1 कहेंगे। ये क्या है आपके पास? चेंज इन लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? इनिशियल लेंथ के। उसके बाद नंबर 2, चेंज इन लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। और यहाँ पर क्या हो रहा है? ये जो चेंज इन लेंथ है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चेंज इन टेम्परेचर के। कंबाइनिंग इक्वेशन 1 and 2, हम इक्वेशन 1 और 2 को कंबाइन करेंगे। तो देखिए, कंबाइन करेंगे तो क्या होगा? ये कंबाइन करने के बाद एक इक्वलिटी की साइन लगाएंगे और ये आपके पास कांस्टेंट है अल्फ़ा, और ये अल्फ़ा जो कांस्टेंट है, इस अल्फ़ा को हम क्या कहते हैं? कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड या रॉड। कोई भी कॉपर रॉड है आपके पास, तो कॉपर आयरन है तो आयरन रॉड का कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन होगा। ठीक है? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? नो। कोई? अब यहाँ पे हम फिर एक बार देख लेते हैं कि चेंज इन लेंथ आपके पास लेंथ पे डिपेंड करती है, चेंज इन टेम्परेचर पे, और कांस्टेंट जो है वो आपके पास अल्फ़ा है। ठीक है? इसके बाद हम जानते हैं कि डायग्राम में क्या था आपके पास, यानी जो डायग्राम थी आपके पास, उस डायग्राम में दो चीज़ें थी। ये रॉड थी, ये रॉड में लेंथ में चेंज हुआ था, और यहाँ से यहाँ तक रॉड की फाइनल लेंथ थी, और यहाँ से यहाँ तक रॉड की इनिशियल लेंथ थी, और ये आपके पास चेंज इन लेंथ था। तो अगर हम इसको देखें यहाँ पर, तो ये आपके पास इनिशियल लेंथ, और ये आपके पास चेंज इन लेंथ, और ये आपके पास फाइनल लेंथ। तो क्या हुआ? लेंथ में डेल्टा एल को जमा कर दें तो क्या आएगा आपके पास? फाइनल लेंथ आएगी। क्या आएगी आपके पास? फाइनल लेंथ। और चेंज इन लेंथ लिखोगे तो फाइनल लेंथ, ये जो इनिशियल लेंथ है, ये राइट हैंड साइड पर जाकर माइनस हो जाएगी। ठीक है? इस तरीके से हमने इसे यहाँ लिखा कि चेंज इन लेंथ इज ऑलवेज इक्वल टू फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ। ये आपके पास चेंज इन लेंथ। इसके बाद इसे इक्वेशन नंबर 3 में रखेंगे। अब इक्वेशन नंबर 3 कौन सी है?
इक्वेशन नंबर 3 आपको पता है क्या है? इक्वेशन नंबर 3, चेंज इन लेंथ इक्वल टू इनिशियल लेंथ अल्फा डेल्टा टी। ये है आपके पास इक्वेशन नंबर 3। तो अब आप इक्वेशन नंबर 3 के अंदर ये चेंज इन लेंथ की वैल्यू रख देंगे तो क्या होगा? देखिए अल्फ़ा की जगह लिखा गया, अल्फ़ा की जगह है, इनिशियल लेंथ की जगह है, डेल्टा टी की जगह है। और ये जो चेंज इन लेंथ था आपके पास, ये जो चेंज इन लेंथ है इसको हटाकर हमने क्या लिखा? लेंथ, फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ, ये लिखा हमने। अब ये माइनस एल इनिशियल लेंथ राइट हैंड साइड पर जाएगी तो क्या होगा? पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये माइनस एल इधर जाके ये पॉजिटिव एल हो गया। अब इन दोनों में क्या कॉमन है? क्या कॉमन है? यहाँ भी एल है, यहाँ भी एल है। दोनों में व्हाट्स कॉमन? इन दोनों में कॉमन है इनिशियल लेंथ कैपिटल एल। अब हमारे पास एक और फॉर्मूला आ गया फाइनल लेंथ निकालने का, वो है एल प्राइम इक्वल टू L1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। इसके बाद हम कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन को डिफाइन करेंगे। कैसे डिफाइन करेंगे? द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड is the increase in length per unit length of a solid when its temperature is raised by 1 Kelvin or 1 degree centigrade। और इसका फॉर्मूला लिखें, अल्फा इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ। अब अगर आपसे कहा जाए कि इसका यूनिट निकालिए, क्या निकालिए? यूनिट। तो कैसे निकाल सकते हैं हम यूनिट इसका? देखिए, अल्फा इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ ओवर एल इंटू डेल्टा टी। अब चेंज इन लेंथ का यूनिट मीटर, इनिशियल लेंथ का यूनिट मीटर। अब चेंज इन टेम्परेचर केल्विन में निकालो या सेल्सियस में निकालो, सेम होगा। तो अगर हम ऐसा यूनिट निकालना चाहते हैं तो यहाँ पर केल्विन रखना पड़ेगा। कट गया, आंसर अल्फ़ा का यूनिट आ गया 1/केल्विन और केल्विन इनवर्स। अगर हम यही काम अल्फ़ा इक्वल टू चेंज इन लेंथ ओवर एल डेल्टा टी, चेंज इन लेंथ मीटर, इनिशियल लेंथ मीटर, चेंज इन टेम्परेचर सेल्सियस, कट गया, 1/सेंटीग्रेड या सेंटीग्रेड इनवर्स। तो SI सिस्टम आपके पास अल्फ़ा का यूनिट ये देगा और कॉमन यूनिट सेंटीग्रेड इनवर्स होगा। तो अब हम इसका यूनिट निकालेंगे। तो अल्फ़ा का यूनिट, कॉमन यूनिट सेंटीग्रेड इनवर्स और SI सिस्टम में इसका यूनिट केल्विन इनवर्स। ये हमारा लीनियर एक्सपेंशन कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद एरिया एक्सपेंशन होता है। क्या होता है? एरिया एक्सपेंशन। बिल्कुल, एरिया एक्सपेंशन क्या होता है पहले हम देखते हैं। एरिया एक्सपेंशन तो
एरिया एक्सपेंशन, आप लोग एरिया एक्सपेंशन के बारे में, चूँकि कुछ बुक्स में, कुछ कोर्सेज़ में ये चीज़ें शामिल नहीं होती, लेकिन एरिया एक्सपेंशन भी होता है। मैं साथ ही बताता हूँ कि सेम एज होता है एरिया एक्सपेंशन। चेंज इन लेंथ की जगह चेंज इन एरिया इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनिशियल एरिया एंड डेल्टा टी, और चेंज इन एरिया इक्वल टू गेमा कांस्टेंट। इसको सुपरफिशियल एक्सपेंशन भी कहते हैं। तो ये जो है आपके पास गेमा, कोफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन कहलाता है, एरिया एक्सपेंशन। तो ये छोटा सा मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया कि एरिया आपके पास, इसको एरिया एक्सपेंशन कहते हैं। कौन सा एक्सपेंशन कहते हैं इसको? एरिया एक्सपेंशन। इट इज़ द एरिया एक्सपेंशन। ये आपके पास एरिया एक्सपेंशन। तो सेम एज जैसे लीनियर एक्सपेंशन होता है, ठीक है। अब हम आपके पास लीनियर एक्सपेंशन कुछ मटेरियल्स के हम देखेंगे। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन फॉर सम मटेरियल नियर 20 डिग्री सेंटीग्रेड। मटेरियल, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, aluminum, value 24, exponent -6, brass या ब्रॉन्ज। अमूमन आपने देखा होगा कि गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल कहलाता है। वो बेसिकली ब्रास मटेरियल का बना हुआ होता है। इसकी वैल्यू 19 एक्सपोनेंट -6, कॉपर 17 एक्सपोनेंट -6, स्टील 11 एक्सपोनेंट -6। इसके बाद कंक्रीट का कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन 12 एक्सपोनेंट -6, लेड 29 एक्सपोनेंट -6। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? नो। आइए, हमने दो तरह के एक्सपेंशन अभी पढ़े, एक लीनियर एक्सपेंशन और एक एरिया एक्सपेंशन। अब हम पढ़ रहे हैं वॉल्यूम एक्सपेंशन। एक्सपेंशन इन वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड, लिक्विड और गैस ऑन हीटिंग इज कॉल्ड वॉल्यूम या क्यूबिकल एक्सपेंशन। यानी चाहे आप सॉलिड को हीट करें, चाहे आप लिक्विड को हीट करें, चाहे आप गैस को हीट करें, अगर इनके वॉल्यूम में इजाफा होगा तो दैट इज कॉल्ड द वॉल्यूम एक्सपेंशन। मैथमेटिकल एक्सपेंशन, आप इनिशियल वॉल्यूम कोई बॉडी का V है, फाइनल वॉल्यूम V प्राइम हीटिंग के बाद, और चेंज इन टेम्परेचर। आपके पास ये एक सॉलिड है, देखिए इस सॉलिड के अंदर इसका जो इनिशियल वॉल्यूम है वो V है। किस टेम्परेचर के ऊपर? T1 सेल्सियस के ऊपर। अब हम इसको हीट करेंगे तो इसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा। क्या होगा? इसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा। अब आप इसको हीट करें और जैसे जैसे आप हीट करते जाएंगे, इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं ये मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करेंगे यहाँ पर, और वाइब्रेशन करने की वजह से इसकी लेंथ, विड्थ और हाइट, इन तीनों में इजाफा होगा।
तो ये देखिए आपको नज़र आ रहा है कि इसकी लेंथ भी इजाफा हो रही है, विड्थ भी इजाफा हो रही है और हाइट भी इजाफा हो रहा है। यानी यहाँ आपने देखा कि इसकी जो लेंथ है, ये इसकी जो विड्थ है, ये और ये, इन तीनों में इजाफा हुआ। इन तीनों में क्या हुआ? इजाफा हुआ। तो ये वॉल्यूम बन गया। यानी सबसे पहले इसकी लेंथ में इजाफा हुआ, इसकी विड्थ में इजाफा हुआ, इसकी हाइट में इजाफा हुआ। पहले इनिशियल वॉल्यूम था इसका v = लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। जब हीट करने के बाद इसका वॉल्यूम हो गया लेंथ प्राइम, विड्थ प्राइम और हाइट प्राइम, तीनों चेंज हो गए। इस तरीके से वॉल्यूम में तब्दीली होना क्या कहलाता है आपके पास? वॉल्यूम एक्सपेंशन कहलाता है। तो ये आपके पास वॉल्यूम एक्सपेंशन है। इसके बाद it is found experimentally that the change in volume is directly proportional to its initial volume। किस किस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? इनिशियल वॉल्यूम और चेंज इन टेम्परेचर। किसके? चेंज इन टेम्परेचर के। तो अब हम देखें v डेल्टा t, ये जो प्रोपोर्शनैलिटी की साइन है आपके पास, इस प्रोपोर्शनैलिटी की साइन को रिमूव करें तो आप करोगे क्या? एक इक्वलिटी की साइन लगाओगे और एक कांस्टेंट। अब यहाँ पर जो कांस्टेंट है वो बीटा इस्तेमाल हुआ है। क्या इस्तेमाल हुआ है? बीटा। आपने लीनियर एक्सपेंशन में ये लीनियर एक्सपेंशन पढ़ा था आपने। लीनियर एक्सपेंशन में आपने जो कांस्टेंट इस्तेमाल किया वो अल्फ़ा था, और एरिया एक्सपेंशन में जो आपने कांस्टेंट इस्तेमाल किया वो कांस्टेंट आपके पास गामा था। और अब आपने तीसरा एक्सपेंशन पढ़ा है वॉल्यूम एक्सपेंशन, और वॉल्यूम एक्सपेंशन के अंदर कांस्टेंट आपके पास बीटा है। तो लिहाजा इन तीनों के कांस्टेंट अलग अलग होंगे। लीनियर एक्सपेंशन आपके पास लीनियर एक्सपेंशन अल्फ़ा, एरिया एक्सपेंशन का कांस्टेंट गामा, वॉल्यूम एक्सपेंशन का कांस्टेंट बीटा। नाउ अब हम कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन पढ़ेंगे। अब कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन के अंदर सबसे अहम बात, द कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ अ सॉलिड is the increase in volume per unit volume of a solid when its temperature is raised by 1 Kelvin or 1 degree centigrade। यानी coefficient of volume expansion क्या होता है? Increase in length per unit, increase in volume per unit volume per degree rise in temperature is called coefficient of cubical expansion। उसके बाद अब हम बीटा = डेल्टा वी। अब यहाँ पे अगर इसका आप यूनिट निकालें, तो अभी मैंने अल्फ़ा का निकाला था यूनिट, ऐसे ही आप एज अ प्रैक्टिस इसे निकालिए। तो ये आपके पास यूनिट ऑफ बीटा इज़ सेंटीग्रेड इनवर्स और पर केल्विन। तो दिस इज़, ये हमारा आज का कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन और कोफिशिएंट ऑफ
वॉल्यूम एक्सपेंशन था, और इसके अंदर हमने इन तमाम चीज़ों को डिस्कस कर लिया। ओके, थैंक्स।